रूह रमजान बाब 12। गांव की कच्ची सड़क पर एक चमचमाती हुई महंगी शहरी गाड़ी आकर रुकती है। गांव के बच्चे हैरत से उस गाड़ी को देख रहे थे। जावियार के अब्बू जनाब शाह साहब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जावियार के वालिद का चेहरा उनके गुरूर और दौलत की कहानी सुना रहा था। उन्होंने नाक पर रुमाल रखा और गांव की मिट्टी को नापसंदीदगी से देखा। जावियार ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया, मगर शाह साहब के तेवर सख्त थे। जावियार, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये पुराने कपड़े और ये मिट्टी, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाया था? अब्बू ने गुस्से में कहा। जावियार ने नरम मिजाजी से जवाब दिया, अब्बू, बड़ा आदमी तो मैं अब बन रहा हूँ जब मुझे गरीब का दुख समझ आ रहा है। आए, दादी आपका इंतजार कर रही हैं। दोपहर का वक्त था। शाह साहब घर के बाहर बैठे ठंडे पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां से रेहाब गुजरी। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और उसके हाथ में दादी के लिए भेजी हुई घर की बनी हुई इफ्तारी की थाली थी। रेहाब ने शाह साहब को देखा और अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम अंकल, आप जावियार साहब के अब्बू हैं ना? दादी ने बताया था कि आप आने वाले हैं। शाह साहब ने रेहाब को सर से पांव तक देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिकारत थी। हाँ, मैं हूँ, मगर तुम कौन हो और ये क्या गलीज बर्तन लेकर घूम रही हो? रेहाब का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने सब्र से काम लिया। मैं रेहाब हूँ अंकल, पड़ोस में रहती हूँ। ये बर्तन पुराने जरूर हैं, मगर इनमें जो खाना है वो बहुत प्यार और हलाल की कमाई से बना है। शाह साहब ने थाली को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें तुम्हारे इस गांव के खाने की जरूरत नहीं है। जावियार को मैं आज ही शहर लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। जावियार ने ये सब सुन लिया था। वो फौरन बाहर आया और रेहाब के हाथों से थाली ले ली। अब्बू, ये वही रेहाब है जिसके बाबा की जिंदगी की दुआ मैंने आपसे मांगी थी। इनका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि इनकी दुआओं ने ही मुझे आज आपके सामने जिंदा खड़ा रखा है। शाह साहब खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में अभी भी इनकार था। रेहाब बिना कुछ कहे वहां से चली गई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात इफ्तारी की मेज भरी हुई थी, मगर जावियार ने कुछ नहीं खाया। उसने देखा कि रेहाब के घर की बत्ती नहीं जली थी। उसने समझ लिया कि उसके अब्बू की बातों ने रेहाब का दिल तोड़ दिया है। जावियार ने मस्जिद में जाकर सजदा किया, या अल्लाह, मेरे अब्बू के दिल की सख्ती को खत्म कर दे। उन्हें दिखा दे कि दौलत से बड़ी चीज सीरत होती है। अगर रेहाब मेरे नसीब में है तो मेरे घर वालों को उसकी कदर अता कर। वहीं रेहाब ने मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर माफी मांगी। मौला, अगर मेरी वजह से बाप और बेटे में दूरी होनी है तो मुझे पीछे हटा दे, मगर जावियार के दिल में जो नूर तूने जगाया है उसे बुझने मत देना।